मुझे पता है आप अंशु वाले कुछ ना कुछ करेंगे, इसको भी रिफॉर्म करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा बोल के आशा है। इसलिए एक बात रखता हूं, वो ये है, आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में दो फ्रैक्शन दिखाई देता है।
डे में ऐसा है कि मुझे स्पेशल बना दिया इन लोगों ने, क्योंकि मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाया. आई एम सो हैप्पी विद दैट बिकॉज दिस इज 44th फाउंडेशन डे ऑफ अंशु. So wherein I'm the chief guest. So I'm so happy with them, and I share my happiness with all Anshu members. And I wish Anshu should flourish, and Anshu should take along the other tribes, student union also. So I hope like that. सर आपने काफ़ी तारीफ किया है, स्पेशली वो बैनर को लेके जहाँ पे फॉर्मर का मेंशन किया गया है. तो ऐसे ही आपकी तरफ से क्या अप्रिशिएशन और रहेगा आंसू को लेके? अप्रिशिएशन तो देखिए, अप्रिशिएशन तो ये है कि दे हैव ऑनर्ड देयर फॉर्मर्स. ये सब बहुत बड़ी बात है. ये ऐसे कोई साधारण बात नहीं है. कुछ लोग होता है जो पुराने चीजों को भूल जाता है, पुराने कपड़ों को फेंक देता है, पुराने लोगों को भूल जाता है. ये तो गलत बात है ना. हम क्या है कि हमारे जो पिताजी के समय के, जो मेरा पिताजी भी पीआई हुआ करता था, उन लोगों को यादों को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. जो जिस तरह से हम लोग अपना कल्चर को बनाए रखने के लिए हम लोग कोशिश करता रहता है. आई एम मिनिस्टर टेक्सटाइल ऑल्सो, सो दैट वे आई एम ट्राइंग ऑल माई लेवल बेस्ट टू मेंटेन द कल्चर विच वाज इन olden days. उसको हम बनाए रखने का कोशिश करता है. ठीक इन द सेम वे अभी देखिए, सारे जितने भी अंशु प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सारे जितने भी सेक्रेटरी होते थे, उन लोगों को आज याद किया. ये तो बहुत बड़ी बात है ना. और अब तुमने कहा कि इन लोगों को बहुत तारीफ किया. जब काबिल तारीफ है तो तारीफ ही तो मिलेगा. जो काबिल तारीफ है, जिनको तारीफ करने के लायक है, उसको तो तारीफ करना है, ताकि वो और भी आगे तारीफ के काबिल बनने का और भी ज्यादा कोशिश करे. ये हम सीनियर आई शुड एनकरेज दैट. दैट्स माय पार्ट ऑफ जॉब. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो सभी को नमस्कार टीम अंशु का तरफ से, एंड हैप्पी अंशु डे. तो आज 28 जनवरी 2026 ये हमारा 44th अंशु फाउंडेशन डे है, एंड वी आर वेरी मच हैप्पी कि अभी हमारा अंशु फाउंडेशन डे का जो ऑफिशियल प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली कंडक्ट खत्म हो गया. वी आर थैंक्स टू हमारा चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अच्छी न्यातो दुकुम जी को थैंक्स देता है. एंड उसके बाद एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारा तावांग का एमएलए आओ नामगे सिरिंग यहाँ पे आया और हमारा जो इवेंट है उसको एकदम कलरफुल बनाया. उसके लिए थैंक्स देता है. एंड ये जो हमारा जो आज का ये था 44th अंशु फाउंडेशन डे था. आज से 44 ईयर्स पहले 28 जनवरी 1982 में हमारा अंशु का फाउंडेशन रहा, और इस जर्नी 82 से लेके आज 2026 तक ये जो 42 ईयर्स का जर्नी में अंशु बहुत अप्स एंड डाउन देखा. अंशु आज वी आर वेरी मच ब्लेस्ड दैट वी आर पार्ट ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन. और हमारा जो ये अंशु बोलेगा ये एक इंस्टीट्यूशन है. इसमें बहुत सारा प्रेसिडेंट आया, बहुत सारा प्रेसिडेंट गया, बहुत सारा जीएस आया, बहुत सारा जीएस गया, बहुत सारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आया, उसके बाद बहुत सारा गया. लेकिन सब लोग अंशु का डिग्निटी लेगेसी को हमेशा मेंटेन किया. अंशु एज ए इंस्टीट्यूशन नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन स्टूडेंट कम्युनिटी, बट इट ऑल्सो फोकस्ड इन हमारा सोशल रिफॉर्मेशन बोलिए या पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन बोले. जैसे रिसेंटली हमने मेरा जो अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारा असिस्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्री गुरंग पेपू जी का जो लीडरशिप में हमने हमारा अंशु का जो बैकबोन है ब्रांच स्टूडेंट यूनियन 24 बीएसयू का हमारा ये वॉलीबॉल इवेंट रहा. तो उसमें मैंने एक मेरा बात रखा था, एक संस्कृत श्लोक मैंने बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजम अहम. तो उसका मतलब ये था कि इन संस्कृत में इसका एक्सप्लेनेशन ये करता है कि जब एक मटका मतलब एक ग्लास में जब पानी फुल हो जाता है तो पानी गिरना शुरू हो जाता है. उसी तरह जब संसार में जब पाप बढ़ जाता है, एक समय था कि रामायण का समय में जब रावण जैसे आदमी आया तो भगवान बन के राम आया, जब कंस जैसे आदमी आया तो भगवान बन के श्री कृष्ण आया. जब पाप बढ़ गया तो हमारा अबू जीसू जैसे जीसस जैसे इनकारनेशन इस दुनिया में आया. उसी तरह जब अरुणाचल प्रदेश में कभी भी जो रिफॉर्मेशन लाना है इस तरह आता है तो तब अंशु का एक स्ट्रॉन्ग अंशु वॉइस बन के अरुणाचल का रिफॉर्मेशन लेके आता है. एंड चलते चलते मैं जितना भी आज यहाँ पे मेरा
जो BSU का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरीज लोग यहाँ पे आया, पार्टिसिपेट किया, उन लोगों को दिल से थैंक्स। एंड स्पेशली थैंक्स टू आवर फॉर्मर्स, स्पेशली फॉर्मर्स को मैं थैंक्स देता हूँ। श्री मेरा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी श्री न्यान्या गोलो जी, तो हर बार हमारा अंशु का जो फाउंडेशन डे होता है हर समय आता है, उसका आना एक मोरल बूस्ट करता है। और आई एज ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट अंशु का रहते, मेरा जो जर्नी जो ये 44 फाउंडेशन डे था, बहुत सारा मेरा निशी का लेजिस्लेटिव मिनिस्टर को मिला, MLAs को मिला, बहुत सारा वेल विशर्स को मिला। स्पेशली आई वुड रिफर नेम हमारा एलन तलंग, एलन तलंग जो है हमारा शेपा का जो MLA है, उसको मिला, इतना अच्छा पॉजिटिव चीज़ बताया, इतना अच्छा प्रैक्टिकल चीज़ बताया। ऐसे जर्नी, ऐसे ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी अच्छी न्यातुन दुकुम जैसे एक ग्रेट पर्सनैलिटी आया अरुणाचल प्रदेश का, जो हम लोगों को बोला है संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। रानी ये महाराणा प्रताप, ये शिवाजी और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, उसका कहानी को पढ़ेगा। तो हम लोग ऐसे नहीं है कि आदमी का हिस्ट्री पढ़ते रहना है। अंशु का मेंबर ऐसे अंशु मेंबर, इट्स नॉट दैट हम लोग हिस्ट्री पढ़ते रहना है। ऐसे अंशु मेंबर हम लोग हिस्ट्री कुछ से लिखना है आने वाला समय में। और लास्टली वंस अगेन थैंक्स टू मीडिया फ्रेटर्निटी एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन, थैंक्स टू हमारा जितना भी निशी ब्रेटरन है, आप सभी लोगों को वंस अगेन हैप्पी अंशु डे, हैप्पी 44th अंशु फाउंडेशन डे। विद दिस I would like to conclude. Thank you, Pailincho.